हेलो गाइस, मैं डॉक्टर मांड्या। आज डिस्कस करेंगे कि व्लादिमीर जेलेंस्की क्या कीव किले को बचा पाएंगे या रसिया यूक्रेन वॉर में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, इनके बिहाइंड जो रीजन्स हैं डीपली उनको एनालिसिस करेंगे। इंडिया के लिए जो मोदी साहब ने अभी विजिट की है, एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट है यूक्रेन की, उसकी ग्लोबल डिप्लोमेसी में क्या रोल है और फ्यूचर में इस वॉर के सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। रिसेंटली व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूएस दौरा किया है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन साहब ने जो नेटो बॉर्डर एरिया है यूक्रेन का, जिसमें पोल्तावा और खार्किव, इन एरियाज के अंदर हैवी बम्बार्मेंट किया है। 48 आवर्स से कंटिन्यू मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और कीव को पूरी तरह धराशायी करने के लिए व्लादिमीर पुतिन साहब अपने टैंक्स, ग्राउंड आर्मी ऑपरेशंस हैं उनको तेज कर रहे हैं। और अभी जो थर्माइट बॉम्ब से अटैक्स के लिए भी थ्रेट किया है नेटो कंट्रीज को, और जो ड्रैगन स्पॉन्सर्ड जो ड्रोन हैं उनको यूक्रेन भी यूज कर रहा है। जो डेंस फॉरेस्ट हैं उसके अंदर ग्राउंड मिलिट्री जो बंकर्स हैं उनको हटाने के लिए, और FAB 1500 बॉम्ब 700 यार एरिया के अंदर यूक्रेन में बॉम्बार्ड किया है रशिया ने। और एक पूरे जो वॉर है उसका पैराडाइम ही शिफ्ट करके रख दिया है। और इसी के चलते जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उसकी गवर्नमेंट में ऑपरेशन क्लीन चलाया है, जिसमें बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं जो रशिया सपोर्टेड थे उनको डिसमिस किया गया है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं और अब देखेंगे कि इसके पीछे रीजन्स क्या हैं। ये एक स्पाइकमैन की जो रिमलैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन है जो कोल्ड वॉर एरा के अंदर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूक्रेन है उसके बॉर्डर ब्लैक सी और एजोव सी से लगे हुए हैं, जो एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें नेचुरल गैस है, ऑयल है। तो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करना चाह रहा है रसिया। दूसरा रीजन है कि यूक्रेन लगातार नेटो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है उसको ज्वाइन करने का प्रयास कर रहा है, और रसिया नेटो कंट्रीज को अपने बॉर्डर के नियर आने से रोकने का प्रयास कर रहा है। तीसरा जो वार्सवा और नेटो है उनके वर्चस्व की भी लड़ाई बनी हुई है। हाल ही में जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का एज ए प्राइम मिनिस्टर पहली विजिट हुई है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की यूक्रेन में, उसके ग्लोबल डिप्लोमेसी में क्या मायने हैं। यूक्रेन के साथ इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है, एक तो उनको बढ़ाना, और 4 इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें पहला है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, फूड एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन है और मेडिसिन सप्लाई है। तो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो एरिया हैं उनको भी एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ग्लोबल वर्ल्ड है या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, ये इन अखबारों में इसको हिस्टोरिकली विजिट बताई है मिस्टर मोदी की, क्योंकि इंडिया इसमें अपने जो इंडिपेंडेंट जो डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है उसको शो कर रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए रसिया को अलग देख रहे हैं और यूक्रेन को अलग देख रहे हैं। दूसरा जो फ्रेंच न्यूज़पेपर ले मोंड है उसके अकॉर्डिंग भारत जो डिप्लोमेटिक जो पावर्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और एक हिस्टोरिकल है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। अब इस वॉर का फ्यूचर देखेंगे कि फ्यूचर में मतलब क्या हो सकता है। जब तक US इलेक्शन हैं तब तक जो
व्लादिमीर पुतिन हैं वो अपने अटैक्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे नेगोशिएशन टेबल पे यूएसए को डोमिनेट किया जा सके। दूसरा, इसमें और न्यू जो टेक्नोलॉजी हैं वो आ सकती हैं, जिसमें थर्माइट बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट किया जाता है, या न्यू ड्रैगन ब्रेथ ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो आ सकती है। ये एटॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या जो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनके अंदर डोमिनेट नेटो करेगा या यूएसएसआर करेगा, इस पर निर्भर कर सकता है। इसी के सिमिलर जो दूसरी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है गाजा स्ट्रिप क्राइसिस, उसमें इजराइल ने जो हमास है उसकी यूएन स्कूल पे अटैक किया है, और वहाँ पे हमास स्पॉन्सर्ड जो फिदाइन है उनके होने का दावा किया है, और कुछ जो होस्टेज थे इजराइल के जो सिटीजन हैं उनकी डेड बॉडीज भी मिली हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनके अगेंस्ट एक 3 दिन से एजिटेशन भी चल रहा है, सड़क पे संघर्ष भी चल रहा है। तो ये इस जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है ये भी कोल्ड वॉर एरा 3 का ही पार्ट है, जो अलग अलग लोकेशंस पे नेटो और वार्सो अपने वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। तो इजराइल पैलेस्टाइन वॉर है या गाजा स्ट्रिप जो क्राइसिस है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।